Hello students, today we are here to discuss our chapter number 15 and the name of this chapter is the birth of United Nation. United Nation का birth कैसे हुआ? ओके, सो लेट वी स्टार्ट अवर चैप्टर. मेन स्टार्टेड पॉपुलेशन, जो हमारी सबसे पहले जो पॉपुलेशन स्टार्टेड हुई थी लार्ज स्केल पे विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, वो मशीन की हेल्प से हुई थी. ठीक है, प्रोडक्शन मेन स्टार्ट जो प्रोडक्शन है वो हमारा सबसे पहले लार्ज मशीन की मदद से शुरू हुआ था. दिस स्टेब्लिश्ड बिग फैक्ट्रीज, गुड्स वर मैन्युफैक्चर्ड इन लार्ज क्वांटिटी. दिस इज नॉन एज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. जब लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स बनने लगे थे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, उन्हें क्या बोला? रिवॉल्यूशन बोला. अमंग द यूरोपियन कंट्रीज, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, ठीक है, पोर्चुगल, नीदरलैंड built a number of colonies overseas. These industrial countries took away the raw material from these colonies at very low price and sold finished good bags to them at a very price. This made the colonies poorer and poorer. The European countries soon become very rich and powerful, but their growing wealth made him jealous of each other. Moreover, each European tried to have as many colonies as possible. They started fighting among them, which is finally lead to great war. क्या हुआ था? ये जो इंडस्ट्रीज थी ये कच्चा माल ले लेती थी सस्ते दामों में और फिर सामान बनाकर प्रोडक्ट, ठीक है, एक प्रोडक्ट बनाकर उन्हें ज़्यादा अमाउंट में बेचती थी. तो जो लोग, जो कंट्री आपको इन्हें रॉ मटेरियल देते तो वो पुअर से, गरीब से और गरीब होता जा रहा था और दूसरा जो है वो ज़्यादा अमीर होते जा रहे थे. ठीक है, इसी वजह से क्या हुआ? वॉर हुआ, लड़ाई हुई. War was started in Europe and spread to the other countries of the world. Most of the countries of the world were involved in this war. Therefore, these wars are called the World War. देखिए, पहले यूरोपियन से शुरू हुआ, धीरे धीरे करके ये बढ़ता गया और इसे ही हमने वर्ल्ड वार बोल दिया. These wars were fought on land, sea, sky. The first world war was fought in 1914 to 1918 and the second world war was fought in 1939 to 1945. पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, फिर सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ. The second world war proved to be more destructive than first one. All countries of the world were harmed by this war. Lakhs of people were killed and wounded. USA dropped atomic bombs over two Japanese cities, Hiroshima and Nagasaki, during the war. देखिए, दूसरा जो वर्ल्ड वार था बहुत भयंकर था. ठीक है, इसमें एटॉमिक बम का यूज हुआ था जापान की दो सिटीज में, हिरोशिमा में और नागासाकी में. ठीक है, दीज सिटीज वर डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली इन फ्यू मिनट्स. अलाइव पर्सन एंड नॉन लिविंग थिंग्स वर रिड्यूस्ड टू एशेज. अनएम्प्लॉयड वर एवरीवेयर. डिसीजेस वर स्प्रेड इन मैनी कंट्रीज. वर बैड इम्पैक्ट टू पुअर कंट्रीज. रेडिएशन ऑफ बॉम्ब स्प्रेड far away, due to which bizarre diseases spread, which many people suffered for many generations. Great and rich nations were also destroyed due to the war. बॉम्ब का इस्तेमाल जब किया था तो उससे बहुत सारे जो वहाँ के लोग थे, आसपास की एरिया थी, उनको बहुत नुकसान हुआ. ठीक है, जिसकी वजह से वो आज भी ये प्रॉब्लम को फेस करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन. अब यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन कैसे हुआ था? Their bad consequences of the world war opened the eyes of the world. अब लोगों की आंखें खुल गई थी वर्ल्ड वार से, क्योंकि किसी के पास कुछ नहीं था, सब खत्म हो गया था. The nation of the world became together once again to fight the way of preventing war in the future. Disputes are discussed at the meeting to find peaceful solution. Lakhs of nations were set up the situation. अब सब लोग एक साथ मिलकर बैठे, उन्होंने इस पे विचार किया. ठीक है, सो द मेन एम ऑफ द लीग, जो मेन एम थे लीग के वो क्या थे? वॉज टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस, के शांति कैसी लाई जाए. बट इट वॉज नॉट सक्सेसफुल, लेकिन सक्सेसफुल नहीं था वो. डेलीगेट्स फ्रॉम 51 कंट्रीज मीट एंड सन फ्रांसोकिया ऑन June 26 June 1945. This conference, prepared by charter of the United Nations and charter were signed. The United Nations came into being 24th October 1945. 51 countries that were colonists were free and became the member of League. The headquarters of the United Nations are located at the New York in the United States of America. ठीक है, हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में बनाए गए. Today the new United Nation has more than 200 members. आज जो है यूनाइटेड नेशंस पे 200 मेंबर्स हैं. यूनाइटेड नेशन हैज़ अ फ्लैग, उनका एक अपना झंडा है. इट इज ब्लू
with UN emblem on the white, blue color का है white color के emblem पे. There are 2 online branches हैं, symbol of peace embracing the globe of the emblem. Okay, now here are some objectives of United Nations. First is to maintain international peace. सबसे पहले इंटरनेशनल जो है शांति और सिक्योरिटी चाहिए. Promote friendly relation and cooperation among the nation of the world. Solve problem based on race, religion, language and sex among the peoples. इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व किया सोशल इकोनॉमिक कल्चर प्रॉब्लम्स को, प्रमोट किया ह्यूमन राइट्स को और फ्रीडम के लिए, टू प्रमोट किया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को पुअर कंट्रीज के लिए और इम्प्रूव करने के लिए लिविंग स्टैंडर्ड्स को. ठीक है, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन. अब इनके प्रिंसिपल्स क्या थे? ऑल मेंबर्स नेशंस जो थे उन्होंने क्या किया? सोर्स ऑफ इक्वल एंड शुड रेस्पेक्ट द राइट्स ऑफ द अदर नेशन. सबको समान माना. ऑल मेंबर्स नेशन शुड सेटल देयर डिस्प्यूट्स बाय पीसफुल मींस में उन्हें सेटल होने के लिए बोला. मेंबर्स नेशंस के जो थे दीस टास्क एंड कोऑर्डिनेट्स देयर एफर्ट्स, वो अपने एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट्स करेंगे. मेंबर्स नेशन शुड रिफ्रेन फ्रॉम एनी थ्रेट और यूज ऑफ फोर्सेस. क्लियर? नाउ दैट डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट. अब ह्यूमन राइट्स की डिक्लेरेशन क्या है? टू अचीव द ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए यूनाइटेड नेशन इशू अ डिक्लेरेशन. उन्होंने एक डिक्लेरेशन इशू किया था ह्यूमन राइट्स के थ्रू. क्या था वो डिक्लेरेशन? द राइट टू लिव एज फ्री सिटीजन ऑफ कंट्री, के जो हम वहां पर रहेंगे, जो हमारे वहां रहने के लाइफ हैं, ठीक है, वो फ्री सिटीजन होंगे कंट्री के. ऑल द पीपल, जितने भी लोग होंगे, हैव फ्रीडम, उनके पास फ्रीडम होगा टू एक्सप्रेस देयर थॉट एक्सप्रेस करने के लिए. ऑल द पीपल आर इक्वल, सभी के पास इक्वल होना चाहिए. हैव ऑल द पीपल हैव फ्रीडम टू स्पीच, सभी को बोलने की, राइटिंग की, स्पीच फ्रीडम होना चाहिए. ऑल द पीपल हैव राइट टू एजुकेशन, सभी के पास एजुकेशन का राइट होना चाहिए. इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पेमेंट उनको पे होनी चाहिए. राइट टू फ्रीडम व वर्शिप, पूजा की फ्रीडम होनी चाहिए. ऑल द पीपल हैव फ्रीडम टू ट्रेवल, कहीं भी कोई भी जा सकते हैं. एवरी पर्सन हैज अ फ्रीडम ऑफ वर्शिप, पूजा करने का फ्रीडम होना चाहिए. फॉलो होने चाहिए रिलीजियंस. ठीक है. एवरी पर्सन हैज द राइट टू मैरी अकॉर्डिंग टू, अपने अकॉर्डिंग शादी करने की भी फ्रीडम होना चाहिए. ठीक है. सो द यूनाइटेड नेशन हैज नॉट एबल टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड, ये पूरा नहीं कर पाई थी वो. ठीक है. डिस्प्यूट्स इज हार्ड अफेयर. लिटरेसी, पॉवर्टी, पुअर हेल्थ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स. टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम मेंबर्स कंट्रीज आर सपोर्टिंग दैम. इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए वहां के लोगों ने उनको सपोर्ट किया था. ठीक है. दिस चैप्टर इज फिनिश्ड. नाउ लेट अस सी मेन पॉइंट्स. European countries became rich by doing production on large scale with machines and by doing business in backward countries. European countries ने जो है वो अमीर हो गई थी प्रोडक्शन के बाद. बहुत सारे लोग मर गए थे वार्स में, जो वर्ल्ड वार हुआ था. देयर 51 कंट्रीज हैं आपकी. ठीक है. उस टाइम पर जो एस्टेब्लिश हुई थी यूनाइटेड नेशन में. ठीक है. और अब बढ़कर वो 200 हो गई हैं. यूनाइटेड नेशन जो है वो कब बना था? 24 अक्टूबर 1945 में. यूनाइटेड नेशन मेड सम ऑब्जेक्टिव, उन्होंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे फॉर पीस एंड प्रोग्रेस, पीस और प्रोग्रेस के लिए. एंड ऑल्सो डिक्लेयर्ड ह्यूमन राइट्स, और उन्होंने ह्यूमन राइट्स को भी डिक्लेयर किया था. ठीक है. सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ. आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर and we will meet on the next chapter. So thank you.